आज मैं जो टिरका रोड है ना, वहाँ से शिशु मंदिर के रास्ते आओ ना, तो वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ रास्ते पे आया हूँ उस पर। तो देखिए मुझे कुछ पम्पलेट लगे मिले यहाँ पर। ये संत रामपाल दास लिखते हैं। तो इनका लिखा है पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहिब, और संत रामपाल जी महाराज लिखा है। एक लिखा है ज्ञान का ज्ञान पर आक्रमण। बाबा जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाबा जी हैं सारे। आप भी मानते हो बाबा जी ने? नहीं। आप नहीं मानते हो हिंदू धर्म? हिंदू धर्म। हाँ सही है। मैंने कहा देख दो क्या लिखा है। तो हिंदू धर्म पर आपिक से लगाते ज़्यादातर ये लोग। क्या लिखा है? ज्ञान का ज्ञान पर आक्रमण, मन अहंकार काम क्रोध मोह लोभ। और ये ऊपर लिखा है, झंडे पर लिखा है सत साहिब। देखो ये अर्जुन की तरह बैठे यहाँ पे, और ये कबीर दास जी को उन्होंने कृष्ण भगवान की तरह यहाँ लगा दिया। अब ये सारा पढ़ के बताता हूँ। अच्छा मैं पूर्ण परमात्मा से प्राणी पूर्ण मुक्त जन्म मरण रहित हो सकता है, जो सत्य लोक में रहता तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी और हर जीवात्मा के साथ ऐसा रहता है जैसे वायु रहती है गंध के साथ। भगवान ने अर्जुन को अपनी पूजा भी त्याग कर उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में जाने की सलाह दी है कि उस परमात्मा की शरण में जाकर तेरा पूर्ण छुटकारा हो जाएगा, अर्थात जन्म मृत्यु से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। तथा मेरा काल भगवान पूज्य देव भी वही पूर्ण परमात्मा। ये इनकी किताब है, इसमें काफ़ी कुछ लिखा है बड़ा। एक गीता सार लिखा है, गीता सार के हिसाब से 20 रुपये की किताब आती, उसमें पढ़ सकते क्या क्या लिखा है इन्होंने। कोई ना कोई आ जाता पीछे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ थोड़ा। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कबीर साहिब द्वारा भैंसे से वेद मंत्र बुलवाना। लो भाई, भैंसे से भी वेद मंत्र बुलवा दिए इन्होंने। यही हिंदू बोलें तो गलत हो जाता है इनके लिए। अब ये लिखा है, मुझे क्या चीज़ इसमें गलत लगी ये चीज़ देखना। परमेश्वर कबीर साहिब जी की मगहर से सशरीर सतयुग जाने की कथा। सशरीर जा रहे हैं सतयुग। अब इसमें लिखा है, पहले देखो डिस्टर्ब हो जाती, तो कोई आ जाता डिस्टर्ब हो जाते, गाड़ी आ गई तो। आपको जो धर्म मानना मानो, लेकिन किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। अब इसमें लिखा है, काशी के तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए। ये तो दूसरे धर्म के ऊपर आपेक्ष हो गया ना, हिंदू धर्म के ऊपर। फिर लिखा है, काशी में करोत नीचे गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन की लालच में श्रद्धालु को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। तो तीसरा, दूसरे इस फोटो पे आओ, देखो ये इस पर लिखा है, स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करते ढोंग करते लालची पंडों ने भ्रम फैलाया ताकि करोत भगवान की तरफ से आता है। यहाँ पे लिखा है, फिर इसमें ब्राह्मणों को इन्होंने गलत बोला है। क्या बोला है? कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे, वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी से मगहर में अपनी लीलामयी शरीर त्यागने के लिए जाते हुए। 5 में लिखा है, बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। लो भाई, नदी भर दी इन्होंने।
अब मेरा मतलब ये है कि अगर रामदास जी हैं, ये कहाँ गए वो, यहाँ पे बने, ये बने, हाँ, तो संत रामपाल दास हैं। तो भाई एक सरस्वती नदी थी, उसको भाई भर दो फिर से, अगर इतने शक्तिशाली हो तुम बोल रहे ना, यहाँ पे बोल रहे शिव की शराब से सूख चुकी यामी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया था, आप भर दो उसको। आप भी तो इन्हीं का अवतार बता रहे, अब आप ही बोल रहे कि हम कबीर दास जी हैं, तो भाई उसको नदी को भर दो। सरस्वती नदी थी, अभी भी गायब है। कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खान पठान और राजा वीर सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतयुग जाने के लिए आपसी भाईचारे और सत्य भक्ति करने का अंतिम संदेश देते कबीर परमेश्वर कबीर जी। ये देखिए, ये चले गए कहाँ पे, शरीर के साथ। सशरीर सतयुग जाते कबीर परमेश्वर। वहाँ मौजूद पंडितों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले हैं। ये देखो, ये ढोंग नहीं है, हिंदू धर्म को ढोंगी बोलते हैं लोग, ये ढोंग नहीं है। कबीर परमेश्वर के सशरीर सतयुग जाने के बाद अपनी गलती व पछतावा करते आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडितों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गिरहत को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। अब लिखा है परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार। ये मुसलमानों द्वारा निर्मित है और ये लिखा है हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार। सन 1518 में कबीर परमेश्वर के सशरीर सत्यलोक जाने की याद में काशी नरेश वीर सिंह देव बघेल बाबा मगहर के नवाब बिजली खान पठान द्वारा निर्माण की गई पवित्र यादगार। ये पवित्र यादगार आज भी मगहर जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये देखो, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक नहीं है क्या ये बना रखा है इन्होंने। यहाँ तो ये बोल रहा कि हमने वेद मंत्र पढ़ा दिए इससे। भाई मेरा जो भी हिंदू धर्म मानते हैं उनसे एक ही बात कहना है कि पहले हिंदू धर्म में इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं, 4 तो वेद हैं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, उपनिषद हैं, गीता को पढ़ो यार। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपको। हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सनातन है, कई धर्मों का एक निचोड़ है, इसमें कई धर्म मिल चुके हैं। इतने आक्रमण हुए भारत पर, इतने आक्रमण हुए और कई धर्म इसी में समा गए। तो मेरा मतलब है कि पहले हिंदू धर्म को समझो। ये लोग हिंदू धर्म के अटैक करके ये बोलते हैं पंथ हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना। ये छोटी जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे कई कुशवाहा समाज के करते हैं शादी आदि आपस में मिलके। कई लोग मानते, कई लोग नहीं मानते। बाबा जी मिले थे, वो जो बोल रहे थे कि मैं नहीं मानता इनको। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरे धर्म के ऊपर अटैक मत करो, सीधी बात, ऐसे नहीं करो, गलत है। पहले आप ये भी तो देखो, तुम भी किसी धर्म से हो। अब ये अपने अपने विचार लिखना, क्या विचार है। मैं तो क्योंकि मैं तो सब धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये नहीं करता किसी हर धर्म के बारे में कुछ बुराई करो, उसको पढ़ो पहले। अब इन्होंने जो किताब लिख रखी है ना, इन्होंने रामदास पाल ने इन्होंने किताब लिख रखी है गीता के ऊपर, छोटी छोटी किताबें लिख रखी हैं इन लोगों ने गीता के ऊपर, कभी किसी हिंदू धर्म के ऊपर। उसमें से गलतियाँ ढूंढते रहते, ये नहीं ढूंढते कि उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं। अच्छाइयाँ भी तो देखो भाई, उन ग्रंथों को अच्छाइयाँ देखो। या फिर तुम ये है कि तुमने अपना एक माइंड ही बना लिया कि हमें सिर्फ अटैक ही करना है इसके धर्म के ऊपर। हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, अपने धर्म को पढ़ते हो तो पहले मेरा है कि रामायण से किसी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना। और जो जेन्युइन जो सही ग्रंथ हैं उनको पढ़ो। किसी धर्म में किसी जाति के ऊपर, हर जाति अच्छी है धर्म में, हिंदू धर्म में, ठीक है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं रखता हूँ, अभी फिर बनाऊँगा कोई वीडियो।